Hello, everyone. I'm Pragati Sureka, a clinical psychologist who thrives to develop mental health resources to help you experience emotional well being and sound mental health on a daily basis. My book, Hope series, Stories for a Healthy Mind, is one such endeavor of mine. Here I talk to you about how do you help your children have good mental health. Also, how can you kickstart conversations about mental health? Because traditionally talking about mental health is something which is like Greek and Latin to us. जब तक ज़रूरत नहीं होती है हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते हैं. हाँ, अगर किसी को ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो हमें लगता है कि कोई हमारे लिए ये फिक्स अप कर दे. तो हम एक थेरेपिस्ट खोजते हैं या अपने नेबरहुड डॉक्टर से बात करते हैं या फ्रेंड्स से अगर ज़्यादा क्लोज है तब, या कोई चोजन रिलेटिव से हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. मे बी ये हेल्पफुल है, मे बी ये हेल्पफुल नहीं है. एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी इशू को ध्यान दोगे तो उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा. एक और तरीका है जिससे हम अपनी इमोशनल वेलबींग और अपने बच्चों की इमोशनल वेलबींग का ध्यान रख सकते हैं. वो क्या है? डेली सेल्फ केयर. छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग डेली बेसिस पे करें, उससे क्या है, अपना घर का एनवायरनमेंट मेंटल हेल्थ के लिए कंड्यूसिव रहता है और बच्चे भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी माइंड एक्सपीरियंस करते हैं. और जब रेगुलरली उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है तो उन्हें इमोशनल वेलबींग पता चलता है. ये इमोशनल वेलबींग क्या है? जब उन्हें लगता है कि लाइफ में जो उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा है. तो अगर हम कहीं भी रहें, अगर हमें लगे कि चलो जो हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा है, तो हमें एक कोप अप करने की शक्ति रहती है और हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों को सिक्योरिटी महसूस हो? एक बहुत ज़रूरी फैसेट है, दैट इज़ वी नीड टू स्टार्ट बीइंग लविंग टूवर्ड्स आवर स्पाउस, जो हमारे लाइफ पार्टनर हैं. चाहे मैं हस्बैंड हूँ, चाहे मैं वाइफ हूँ, अगर हम अपने बच्चों के सामने एक लविंग बिहेवियर अपने स्पाउस के लिए डिस्प्ले करते हैं और जेन्युइनली फील करते हैं, बच्चों को लगता है कि हमारी वर्ल्ड जो है बहुत सिक्योर है. जो अडल्ट्स मेरे लाइफ में हैं वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, और अगर कुछ नहीं भी लाइक करते हैं तो एक दूसरे के साथ हंसते हंसते कोप अप करते हैं. कई बार क्या होता है, जब म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन रहता है तो लाइफ की बिगेस्ट चैलेंजेस भी हर कोई कोप अप कर सकता है. लास्ट वीक मैं दिल्ली में थी और मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी. उसने कहा कि उसका जो नेचर ऑफ वर्क है, वो पार्टी ऑर्गेनाइजर है, वो एकदम ठप हो गया कोविड के कारण में. लेकिन उसने कहा कि उस समय उसकी एक छोटी बेटी है 9 साल की, तो उसने यही कहा कि प्रगति, मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, जो मुझे लगता था कि मेरी ज़रूरतें इतनी हैं, मैं एक्चुअली इतना में भी मैनेज कर सकती हूँ. जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे कई बातों पे मेरी आर्ग्यूमेंट्स होती थी, लेकिन कोविड ने मुझे ये सिखाया कि जब हम लोग साथ रह रहे हैं तो मुझे अफेक्शन से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही रहना होगा. और कोई माने नहीं माने, मैं तो ये ट्राई कर सकती हूँ. तो वो बहुत शांति से जो काम करने का था करने लगी, और जिन चीज़ों में उसको इरिटेशन होती थी वो स्पॉट जॉगिंग वो करने लगी, जिससे जो इरिटेशन है, जो अग्रेशन है और जो होपलेसनेस आ गई थी, उसको वो मैनेज कर पाई. तो मैं एक टिप आपको ये चाहूँगी कि आप अपने डेली जीवन में उतारें, दैट इज़ बी loving towards your spouse. When children see mutual love and affection, their world is secure and they believe in relationships and they believe in emotional well being that is possible for them because they see it in their house in spite of the challenges there. So I hope this video was helpful to you. Do share your comments, and for any trainings, whether corporate sessions, parenting sessions, or teachers training workshops, do reach out to me. Have a lovely day.